हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ आपके काव्य खंड का एक नया कविता। इस कविता का नाम है अधिनायक और अधिनायक को लिखने वाले कवि हैं रघुवीर सहाय जी। ठीक दोस्तों, यह जो कवि है इसका नाम है रघुवीर सहाय और आज हम लोग देखने वाले हैं कवि परिचय यानी कि रघुवीर सहाय जी के बारे में। ठीक, तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए क्लास को शुरू करते हैं। और एक एक महत्वपूर्ण बात जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, इसलिए कवि परिचय हो या लेखक परिचय हो, ध्यान जरूर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जन्म कब हुआ था रघुवीर सहाय जी का। ये जन्म हुआ था रघुवीर सहाय जी का कि 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। और इसका निधन हुआ था 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जन्म निधन। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? जन्म याद रखिएगा रघुवीर सहाय का 9 दिसंबर 1929 ईस्वी और रघुवीर सहाय का जो निधन हुआ था वह 30 दिसंबर 1990 ईस्वी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं इसका जन्म स्थान। यह कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के यह निवासी थे। ठीक दोस्तों, यानी कि इसका जो जन्म हुआ था लखनऊ यूपी में हुआ था। ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए इस आगे देखते हैं कि पिताजी, इनके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। ठीक, और इसके पिताजी जो थे ये एक शिक्षक थे। याद रखिएगा, पिताजी का नाम था हरदेव सहाय और पिताजी पेशे से एक शिक्षक थे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए इसके साथ साथ आगे देखते हैं कि शिक्षा, आइए शिक्षा कैसे प्राप्त किए रघुवीर सहाय? आइए एमए इंग्लिश विषय से किए हैं, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से किए हैं एमए। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? एमए कहाँ से किए? लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से किए। और किस विषय से किए एमए? तो अंग्रेजी से किए। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है कि विशेष रुचि। आइए इसको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद था वह चीज देखते हैं कि विशेष रुचि संगीत सुनना और फिल्में देखना इनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। ठीक दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बचपन में अच्छा लगता था कि घूमना, खेलना कूदना, संगीत देखना, मोबाइल देखना, उसी तरह इसको भी जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था गाना सुनना और फिल्में देखना। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका गतिविधि। आइए कौन कौन सा कार्य किए, कैसे गतिविधि क्या क्या किए, कैसे कैसे फेमस हुए, कैसे कैसे यह जो है कर्म प्रधान हुए, आइए देखते हैं। रघुवीर सहाय का गतिविधि क्या है कि अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन किए। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? क्या किए कि अपनी और समकालीन कविता की वाचन के लिए क्या किए कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन किए। कौन किए? रघुवीर सहाय जी किए। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की सम्मान। आइए इसको सम्मान भी मिले हैं, बहुत ही फेमस कवि है तो इसको तो मिलना ही चाहिए कि भूल गए हैं लोग, भूल गए हैं सम्मान, लोग भूल गए हैं कृति पर इसको मिला था के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिल चुका है। किसको? रघुवीर सहाय को। ठीक दोस्तों, किस पर मिला है? लोग भूल गए हैं, ये जो कृति है इसका, इस पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृत्ति। दोस्तों वृत्ति का मतलब बहुत ही पीछे से हम लोग समझते आ रहे हैं कि वृत्ति का मतलब होता है कार्य। इन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, कैसे अपना जीवन में सफलता प्राप्त किए, वह सब चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं। आइए पत्रकारिता, ठीक, पत्र लेखन का भी कार्य किए जाए, इधर उधर फलना चिलना। ठीक, वृत्ति पत्रकारिता था इसका। उसके बाद नवजीवन लखनऊ से आरंभ, उसके बाद फिर समाचार विभाग में काम किया, आकाशवाणी में भी काम किया, नई दिल्ली और फिर नवभारत टाइम्स नई दिल्ली में विशेष संवाददाता रहे। कौन? रघुवीर सहाय। संवाददाता मतलब वही बोलने वाला वक्ता जिसको आरजे कहा जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं कि 1979 से 1982 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक नई दिल्ली के प्रधान संपादक रह चुके हैं। कौन? रघुवीर सहाय। किस चीज के? दिनमान समाचार साप्ताहिक नई दिल्ली के प्रधान संपादक रह चुके हैं। कब से कब तक? 1979 से 1982 तक। ठीक, कौन सी चीज का? दिनमान
समाचार जो है वह साप्ताहिक नई दिल्ली के प्रधान संपादक रह चुके हैं। कौन? रघुवीर सहाय जी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं इसका ब्रीति कि भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। यह सब चीज जो है अपना जीवन में कार्य किए हैं रघुवीर सहाय, तब जाके एक मुकाम हासिल कर चुके थे। कौन? रघुवीर सहाय। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट है कि कृतियां, ये इन्होंने कृतियां भी लिखी है, ध्यान दीजिएगा कृतियां पर। कृतियां पे पहला आता है कविता। आइए, यह कविता क्या कहे कि दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल थे यह भी। ठीक, सीढ़ियों पर धूप में, उसके बाद कहा कि आत्महत्या के विरुद्ध हंसो, हंसो जल्दी हंसो। ठीक, आइए कविता पे ध्यान दीजिएगा कि दूसरा सप्तक में यह कवि के रूप में शामिल हो चुके थे। कौन? रघुवीर सहाय। और इसका जो कविता था, पहला कविता सीढ़ियों पर धूप में, उसके बाद आत्महत्या के विरुद्ध हंसो, हंसो जल्दी हंसो। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए उसके बाद जो है लोग भूल गए हैं कुछ बातें कुछ चिट्ठियां, कुछ बातें कुछ चिट्ठियां। ठीक दोस्तों, यह सब चीज जो है रघुवीर सहाय जी का कविता है। कविता भी थोड़ा गौर फरमाइएगा। फिर से आपको कह रहा हूं कि सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो, हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियां। ठीक दोस्तों, कविता ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, कहानियां देखते हैं। इन्होंने कहानियां भी लिखी है। क्या क्या लिखी है कि सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, यह सब जो है इनकी कहानियां है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निबंध। आइए, इसका निबंध है कि सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सूखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथा स्थिति नहीं, इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी, संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। क्या क्या देखिए कविता में। कविता है इनका सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो, हंसो जल्दी हंसो, भूल गए हैं कुछ बातें कुछ चिट्ठियां। उसके बाद जो कहानी संग्रह है, कहानी में है कि सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से ही है, उसके बाद जो आदमी हम बना रहे हैं, उसके बाद जो है निबंध संग्रह। निबंध में है सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, उसके बाद लिखने का कारण, उबे हुए सूखी, वह और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथाशक्ति नहीं। ठीक दोस्तों, यह सब इनका निबंध है। और इसके अतिरिक्त जो है यह संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग रघुवीर सहाय जी के बारे में शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो यह जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके अवश्य से अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और शानदार तरीके से पीडीएफ को जारी कीजिए, यानी कि डाउनलोड कीजिए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़े अधिनायक, यानी कि इसका जो कवि है रघुवीर सहाय जी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और अधिनायक कविता के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।